हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट अंडरगो रीमर टीमन रिएक्शन। ये जो रीमर टीमन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ये क्लास 12th में भी है, 11th में नहीं, 12th में है, बीएससी में है, एमएससी में है। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा 2016 यूपी पीजीटी में आया है। यूपी पीजीटी 2016। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हमें रीमर टीमन रिएक्शन जो है उसमें रिएजेंट फाइंड आउट करना है कि कौन सा रिएजेंट है जो रीमर टीमन रिएक्शन में होता है। तो पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन में हम क्या लेते हैं कि कोई भी फिनॉल ग्रुप होगा, फिनॉल ग्रुप का हम रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसमें रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे हम बेस लेंगे। ठीक है, तो फिनॉल जो होगा उसके ऑर्थो पोजीशन पे, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा। अगर ये OH है तो यहाँ पे CHO ग्रुप लग जाएगा। बेस जो है यहाँ पे हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो ये है रीमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास रिएजेंट में क्या है? फिनॉल है, रिएजेंट में क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, या तो ये गिवन होगा जिसकी वजह से हमारा रीमर टीमन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो मेन जो रिएजेंट है जिस पर रिएक्शन हो रहा है उसको हम रिएजेंट नाम देते हैं। तो फिनॉल लास्ट में क्या, जो हमारे पास रिएक्टेंट है फिनॉल के ऊपर, ये जो CHCl3 है, यहाँ पे क्या होगा? CHCl3 ऐड होगा। ठीक है, अब CHCl3 है और जो भी हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वो फिनॉल के फॉर्म में दिख रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्म में दिख रहे हैं, फिनॉल के अल्फा पोजीशन पे CHO लग गया, तो हमने इसको रिएजेंट नाम दे दिया और इसके साथ ये रिएक्ट कर रहा। ठीक है, तो अब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो हमारा एज अ रिएजेंट यूज किया जा सकता है इन रीमर टीमन रिएक्शन? ठीक है, आपकी इस क्वेश्चन के द्वारा नेम रिएक्शन भी एक पूरी हो गई, क्वेश्चन भी पूरा हो गया। और ये जो बना है इसका नाम क्या है? सैलिसिल अल्डेहाइड। ठीक है, इसका क्या नाम है? सैलिसिल अल्डेहाइड। इस सैलिसिल अल्डेहाइड का फर्दर रिएक्शन करके हम एस्प्रिन बनाते हैं। ठीक है, वो आगे बात करेंगे, वो कभी आएगा क्वेश्चन में तो वो बात करेंगे। एस्प्रिन किस में यूज होती है? एस्प्रिन यूज होती है हमारे जो फीवर वगैरह होता है उसमें थोड़ा बहुत, और हमारे ब्लड को पतला करने के लिए। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ये है हमारा टॉलिन, ये है फिनॉल और ये है बेंजोइक एसिड और ये यहाँ पे विनाइल ग्रुप पे CHO लगा है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH या NaOH लेंगे तो फिनॉल के अल्फा पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाएगा जिसका नाम होगा सैलिसिल एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टीमन रिएक्शन। होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द रिएक्शन हमको गिवन है इन द फॉलोइंग इज नोन एज, मतलब कहने का ये कोई रिएक्शन है उसका हमको नेम बताना है कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ArN2CuCN ArCN। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे ArN2 या फिर
डाइजोटाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे पहले डाइजोटाइजेशन हुआ है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं कि जब भी यहाँ पे एक का नाम है सैंडमेयर गटरमैन हैक रिएक्शन एंड बाल्स सीमन रिएक्शन। हैक रिएक्शन तो ऑर्गेनोमेटेलिक की होती है, ठीक है। गटरमैन तो नेम रिएक्शन है, यहाँ पे वो गटरमैन का ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। सैंडमेयर रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है। सैंडमेयर रिएक्शन दो रिएक्शन से होती है, पहला डाइजोटाइजेशन हो रहा होगा, दूसरा क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एनिलीन जो है हमारा NH2 ये होगा, ठीक है। एनिलीन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, HX NaNO2 मतलब HCl HBr कुछ भी होगा, इसके साथ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। और साथ में हमारा अगर टेम्परेचर 0 डिग्री दिया है तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन, ये हमेशा आपको यूपी पीजीटी, यूपी पीएस इन सब के एग्जाम्स में देखने मिलेंगे। और ये भी यूपी पीजीटी का ही क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें आधी चीजें आपको मतलब आपको थोड़ी सी चीजों से बहुत सारी चीजें दिमाग में लानी होगी, ठीक है। तो जब एनिलीन का इसके साथ रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा। डाइजोनियम सॉल्ट क्या करेगा, जो यहाँ पे जो है N2 बना लेगा, N2 प्लस बना लेगा, ठीक है। साथ में क्या लगा होगा, साथ में X माइनस लगा होगा, ठीक है, ये लगा होगा। तो जनरली N2 प्लस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे X माइनस होगा। अब ये जो है, ये अगर जो डाइजोटाइजेशन है, डाइजोनियम सॉल्ट है, इसको हम अलग अलग चीजों से ट्रीट कर देंगे तो अलग अलग चीजें हमको मिल जाएंगी। अगर हम इसको एक और बना लेते हैं, अगर हम इसको CuCN से ऐड कर देंगे, मतलब इसमें CuCN ऐड कर लेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, इस पोजीशन पे साइनाइड लग जाएगा, ठीक है। इसी रिएक्शन में फर्दर हम CuX ले लें, ठीक है। ये XClBr कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जो N2 है ना, N2 गैस के फॉर्म में होगा तो N2 बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो N2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगा और साथ में यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ पे X मिलेगा, हेलो बेंजीन मिलेगा। अगर यहाँ पे हमने ये X की जगह हमने CuX की जगह Ki कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सब में N2 निकल रहा है, सब में साथ में N2 भी रिलीज हो रहा है, तो ये ध्यान रखना। जब हम Ki के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आइडोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन आएगा। CuCN हो गया है। साथ में हम एक्वस H2SO4 अगर ले लेंगे, इसको हीट करेंगे तो हमको मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन भी आपको देखनी है। देखिए रिएक्शन पहला जो फर्स्ट स्टेप था, इस पूरे स्टेप को नाम दे दिया डाइजोटाइजेशन, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे जो एनिलीन है वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से लेकर ये वाला जो स्टेप है, चाहे वो इसमें ये दिया हो, ये दिया हो, या ये दिया हो, ये दिया हो, चारों में से कोई एक दिया गया हो तो इसको क्या बोलेंगे, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो मिला है इसका नाम है बेंजोनाइट्राइड, ठीक है।
यहाँ पे हमें बेंजोनाइट्राइल मिला है। इसका नाम है, ठीक है। तो वो कहाँ हुआ है, वो सेन मेयर रिएक्शन में ही ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी चीजें एलिमिनेशन से भी सॉल्व हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत बचेंगी वो आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस तरह की रिएक्शन दी हो तो आपको सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम पीजीटी का कोई क्वेश्चन कर पाएंगे, जब हमें 11th 12th पीएससी एमएससी सब कुछ क्लियर होंगे। क्लियर नहीं होंगी, क्वेश्चन वाइज क्लियर ना हो या फिर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होंगी तो भी चीजें हो जाएंगी। जरूरी नहीं आपने बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हों, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीजें यहाँ पे ऑर्गेनिक में तो होती डेफिनेटली दिखेंगी, ठीक है। फिजिकल के लिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।